समझने वाली बात लिखा हुआ है। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और धा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। सबसे पहली बात कि तुम मांगते नहीं। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ तीसरी आयत में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। क्या कर दो? अपने भोग विलास में उड़ा दो। मेरी बात को कौन कौन समझ रहा है? अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम मांगते क्या? परमेश्वर तू मुझे एक अच्छी सी BMW कार दिला दे, परमेश्वर तू मुझे 100 गज का मकान दिलवा दे। क्या आपने कभी प्रार्थना में ये मांगा कि परमेश्वर मैं तेरी भेड़ों को बचाना चाहता हूँ, तू मुझे वरदानों से भर? हाँ, परमेश्वर तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा दे। कभी मांगा? आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि कभी आपने मांगा? आपने अपने भोग विलास की तो चीजें मांग ली कि मुझे कार चाहिए, AC चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, अपना मकान चाहिए, कपड़े चाहिए अच्छे से अच्छे, लेकिन क्या आपने प्रभु से ये बोला आज तक कि परमेश्वर मैं तेरी भेड़ों को बचाना चाहता हूं, तू मुझे उस वरदान से तृप्त कर? हालेलुया। मुझे बता दे आप। दूसरी बात, आप मांगते नहीं हैं। हालेलुया। तुम लालसा रखते हो। यहाँ मतलब हम मांगते तो है, लेकिन यहाँ जो बात कही गई है ना कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, यहाँ बात कही है कि लालसा से मांगते, विश्वास से नहीं मांगते। मैंने पहली आयत बताई थी कि तुम विश्वास से मांगो, और यहाँ भी ये बात लिखी गई है कि लालसा रखते हो। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हालेलुया। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम लालसा से मांगते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, हम अपनी भोग विलास के अनुसार मांगते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम ये चीज़ मांगे। परमेश्वर ने कहा है तू मेरे खोजी बन, मैं तेरी ज़रूरत का सारा सामान तुझे दे दूंगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तुम सबसे पहले मेरा खोजी तो बन, मैं तुझे सारा सामान दे देने को तैयार हूं तेरे भोग विलास का। लेकिन आज के टाइम में हम मांग ही नहीं रहे। हम सबसे पहले मांग रहे भोग विलास की चीजें। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े अच्छे तरीके से दोस्तों मैं आपको थोड़ा थोड़ा बड़े आसान शब्दों में, बड़े निर्मल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं कि ताकि आपको समझ जाए। प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना इतना बड़ा टॉपिक है कि हम उसको ख़त्म ही नहीं कर सकते। पता नहीं प्रार्थना के बारे में पुराने नियम में, नए नियम में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है पूरा। अब तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ प्रार्थना करना इतना आसान हो गया, मैं क्या बताऊँ। पहले तो हम प्रार्थना पुराने ज़माने में देखते थे, तात पहन राख लगा, हालेलुया, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता था प्रार्थना करने के। टाट बिछा, बिछोना बिछा, अपने सर पर तेल मर। लेकिन आज तो कुछ नहीं। परमेश्वर ने कहा तू प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रार्थना की कोई जगह निश्चित नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना कोई समय निश्चित नहीं है। हालेलुया। जब समय मिले हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यीशु के अनुग्रह के नाम में। हालेलुया। आइए दोस्तों हम फिर से तीसरा वचन निकालेंगे। दो हमने बात सीखी कि सबसे पहली बात विश्वास से मांगे, और दूसरी बात बुरी लालसा से न मांगे, इसलिए हमें नहीं मिलता। हालेलुया। और यहाँ ये भी लिखा हुआ तुम हत्या और धा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो लड़ते हो, हमारे अंदर बुरी आदतें हैं इसलिए हमें नहीं मिलती। हालेलुया। आप मुझे ये बताएं, आप बुरे काम कर रहे हैं और आप एक तरफ चाहते हैं कि मैं प्रभु का काम भी करूं, दुष्ट आत्मा निकालूं, वचन बोलूं, तो ये कैसे संभव है? वचन में भी लिखा हुआ तुम एक साथ दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। तो आप कैसे कर रहे हो? एक तरफ बुरा भी काम करना चाहते हो, एक तरफ परमेश्वर भी काम करना चाहते हो, एक तरफ आत्मिक काम करना चाहते हो, एक तरफ सांसारिक काम करना चाहते हो, तो कैसे चलेगा? हालेलुया। कैसे चलेगा? एक नाव में पैर रखनी पड़ेगी ना। या तो तुम परमेश्वर के कामों को करो, या तो एक तरफ बुरे काम कर लो कि मुझे वो भी चाहिए वो भी चाहिए। ज़्यादा खाओगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो आपको पता ही है पेट तो खराब होना ही होना है। कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया।
आइए हम आगे चलते हैं। हम निकाल दे तीसरा वचन मत्ती 6 उसकी 5 से 7 हम पढ़ ले। मत्ती 6 और उसके 5 से 7 अध्याय। और यहाँ लिखा हुआ है कि मत्ती 6 और यहाँ पर सीधी साफ अगर मैं आपको बताऊँ, टॉपिक सीधा दूँ आपको एक, तो यहाँ पर सीधी साफ बात लिखी हुई है कि प्रार्थना कैसे करें। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रार्थना कैसे करें। तो आइए एक बार देख लेते हैं। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु आगे प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है, कहाँ पर है, जो गुप्त में रहता है, प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त देखता है, हालेलुया, तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके वोट बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया, यीशु के अनुग्रह के नाम से बोले सबको हालेलुया और ऋषि खेरे में हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ दोस्तों कि परमेश्वर जितना मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे और आत्मिक रूप में बढ़ाते जा रहा है। हालेलुया। इस समय मैं दोस्तों जुड़ तो रहा हूँ कि हम लाइव के जरिए जुड़ तो पा रहे हैं, लेकिन इस समय भी आना परमेश्वर का आत्मा मुझे छू रहा है। हालेलुया। उसके लिए मैं अपने खुदा का धन्यवाद देता हूँ कोटि कोटि। हालेलुया। मैं भी अपने एक कमरे में अलग से जहाँ आया हूँ, एक कमरे में अकेला कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये जो काम हम करते हैं तो शांति का काम होता है। हालेलुया। कितनी मेरी बात कुछ समझ रहे हैं। और मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे छू रहा है। हालेलुया। और जीसस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम करते हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों का समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभा और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। वो अपना फल पा चुके, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कैसे प्रार्थना करने को कह रहा है। तो जब अपनी पर्सनल प्रार्थना करे, मैं देखता हूँ, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा दोस्तों, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मैं कुछ वीडियो देखता हूँ तो लोग बोलते हैं मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, वो रखता हूँ। क्यों बताना? मैं मानता हूँ लोगों को विश्वास दिलाने के लिए बताना भी होता है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन बार बार का अपनी तारीफ़ करना, तो इसे तारीफ़ ही हम कहेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। नहीं, मैं मानता हूँ कि विश्वास बढ़ाने के लिए लोगों से कहे कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, लेकिन पूरी कहानी रट देना तो वो भी सही नहीं है कि पूरी कहानी तुम रट दो। हालेलुया। तो यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, यहाँ लिखा हुआ प्रार्थना कैसे करनी है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अकेले जा, हालेलुया, और द्वार बंद करके पिता से जो गुप्त में है, मैंने आपको पहले ही बताया था, या पहले भी मैंने आपको पढ़वा रखी है। हालेलुया। कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता जो गुप्त में है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। वो दिखाई नहीं देता। हालेलुया। जो पिता जो गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर में जब हम प्रार्थना करते हैं, तो आज हम जब अकेले, जब हम साइलेंट द्वार बंद करके जब प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जो एक लिंक होता है ना दोस्तों, एक होता है लोग बैठे हुए। हालेलुया। तो उस समय हम सिर्फ उस चीज़ के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लिए ज़्यादा तौर पर हम प्रार्थना नहीं कर सकते। हाँ करते हैं, लेकिन पूरा हम अपने क्या चाहिए वो क्या चाहिए, हम इन चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करते। उसके लिए हमें प्रार्थना कैसे करनी, गुप्त में जाके। हालेलुया। कि हमें क्या चाहिए, वो सिर्फ कहाँ लिख लेना चाहिए, मुझे और मेरे पिता को। इंसान आपको नहीं देगा, पिता आपको देगा। हालेलुया। जब आपको चीज़ चाहिए होती है संसारिक तौर पर, जब कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप कहाँ जाते हो, संसारिक पिता के पास, कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ दिलवा दो, पापा मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन दिलवा दो, मुझे ये खिलौना चाहिए, खिलौना दिलवा दो। तो वो क्या है, वो भी तो हमारा से एक तरह से आत्मिक खुदा है, वो भी तो मेरे पापा है, मेरे पिता है। हमें उनसे मांगने का हक नहीं है। हालेलुया।
हम उनसे मांगेंगे तो मेरा खुदा, मेरे पापा मुझे ज़रूर देंगे। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय पिता मुझे ज़रूर देगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, यीशु के अनुग्रह के नाम में। और जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ लिखा, जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तुझे मिलेगा वो चीज़। हालेलुया। आज जो भी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं सब समझ लें, अगर आप लोग आज गुप्त में जाके प्रार्थना करते हैं, यीशु के अनुग्रह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से आज आपको वो चीज़ आना मिल जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के नाई बक बक ना करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके लिए बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। हालेलुया। मैंने आपको जैसे कि पहले बात में बताया कि विश्वास करें। आप विश्वास से तो मांग नहीं रहे, लोगों को दिखाने के लिए। 6 आयत में भी, 8 आयत में भी यही लिखा हुआ है कि लोगों को दिखाने के लिए लंबी लंबी एक एक 1.5 घंटे के, आधे घंटे की प्रार्थना कर रहा है। तो वो कर खुदा, तो वो कर। अगर आप विश्वास से नहीं मांग रहे ना कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, ध्यान हमारा और चलना है, यार शाम को पार्टी है, कैसे करना है, या मैं तैयार होकर शादी में जाना है, यार क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। एक तरफ प्रार्थना चल रही है, एक तरफ ध्यान में कुछ और चल रहा है। ये होता है शैतान का काम। हालेलुया। ये होता है शैतान का काम। शैतान को हमें आने नहीं देना है। हालेलुया। शैतान को दूर भगाने के लिए विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास